जब इक़्तिदार मिली थी तब यहाँ डॉलरों की बरसात थी, क्योंकि हम अपने लोगों का खून बेचते थे, किसी गैर का नहीं बेचते थे। अपने कबायली लोगों का खून बेचा, अपने खाकी वर्दी वालों का खून बेचते थे। हम उनको लड़ाते थे, वो मरते थे, वो शहीद होते थे। को चोर पुकारता हूँ, चोर बोलता हूँ, चोर मानता हूँ, मेरी कौम के डॉलर वापस लाओ। ये जो मैफेयर अपार्टमेंट आपने खरीदा है वो बेच के इस कौम का पैसा लाओ। तो क्यों नहीं मिलने दिया उसके भाई को, क्यों नहीं मिलने दिया उसकी माँ को, क्यों नहीं मिलने दिया इमरान खान को, क्यों नहीं मिलने दिया अपने पार्टी के लीडरशिप को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद F9 पार्क में मौजूद हूं। इमरान खान की कॉल पर डॉक्टर शहबाज गिल के लिए यहाँ हज़ारों की तादाद में कारकुनान पहुँचे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, जो डॉक्टर शहबाज गिल पे जुल्म सितम जारी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं पहले तो आपको इस चीज़ की तरफ निशानदेही लेके जाऊंगा आपकी कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अपने फ़ैसला कुन मराइल में दाखिल हो चुका है। ये फ़ैसला कुन मराइल होता कौन सा है? वो कौन सी ऐसी चीज़ होती है कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है अपने फ़ैसला कुन मराइल में है? फ़ैसला कुन मराइल आपका तब होता है जब आप पूरे ताकत से आप देखते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो एक अवाम का पूरा रेला, पूरी समंदर एक तरफ है और पूरी पब्लिक, पूरी कौम एक चीज़ चाहती है, और एक मखसूस टोला, चंद लोगों का एक तबका वो कौम पे मुसल्लत होना चाहता है अपनी ताकत के ज़ोर पे। वो ताकत जो बाकी किसी की भी नहीं रही। दुनिया की ताकत हमेशा मिट जाती है, किसी की कायम नहीं रहती। उस ताकत के ज़ोर पे अपनी फ़िरौनियत कायम करना और उस बिना पे कौम के ऊपर एक इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करना, हमारे अपने स्टेक्स हैं, हमारे अपने फ़ायदे नुकसान हैं। हम क्यों किसी मगरिब की ईमा पे डॉलर के एवज़ अपनी कौम पे एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत करें जिसका इस कौम से वास्ता ही नहीं है? और फिर देखा जाता है कि इस कौम के लिए जितने भी पाकिस्तान में इदारे बने हैं वो सब उसको बैक कर रहे हैं, उसके पीछे खड़े हो गए। यार, वो तारीख के सबसे बड़े चुने हुए चोर हैं, वो लुटेरे हैं। उसने मेरी नस्ल के नौजवान जो बड़े हुए उनकी मुस्तकबिल तबाह की, हमारी तालीम तबाह की, हमें सेहत के सहूलियात से महरूम रखा, पाकिस्तान की कौम का खून चूसा और बैरून ममालिक अपने जायदादें बनाई। ये किसको नज़र नहीं आता कि उनको जब इक़्तिदार मिली थी तब यहाँ डॉलरों की बरसात थी, क्योंकि हम अपने लोगों का खून बेचते थे, किसी गैर का नहीं बेचते थे। अपने कबायली लोगों का खून बेचा, अपने खाकी वर्दी वालों का खून बेचते थे। हम उनको लड़ाते थे, वो मरते थे, वो शहीद होते थे। इस तरफ भी अपनी कौम के मुहाफिज थे, उस तरफ अपने कौम के कबायली लोग थे, जो दोनों आपस में लड़ रहे थे। बीच में डॉलर था, बीच में कौम का मफाद नहीं था, बीच में डॉलर से जो हमारे लोगों का खून चूस रहे थे। उस डॉलर की बरसात हुई इस कौम के ऊपर, इस कौम के हुक्मरानों के ऊपर। वो डॉलर उठा के इस कौम पे लगा देते, हमें गम नहीं होता कि आप इस कौम के अंदर कोई ऐसे इदारे कायम कर देते कि आज कौम के लिए वहाँ से पैसा आता, रेवेन्यू जनरेट होता, ये कौम तरक्की करती, कौम अपने पैरों पे खड़ी होती। कर्जे पे कर्जे लेकर इस कौम को मजीद मकरूज करके, इस कौम की अखलाकियात दबा के, इस कौम को अमेरिका के हाथों, डॉलर के हाथों मोहताज करके आप साबित क्या करना चाहते हो? ये कौन लोग हैं जो अमेरिका के आगे इस हद तक मजबूर होते हैं? कौम किससे सवाल करे, कौम किससे पूछे? तो इसी चीज को ताकत देने के लिए जब कोई बोलता है तो दो तबकाती कानून नजर आता है। जहां शहबाज गिल के लिए एक अलग कानून नजर आया है। अगर उसने कोई ऐसी बात की है जो कौम के मफाद में, कौम के इदारों के मफाद में नहीं है, तो कानून के मुताबिक उसके साथ सलूक होना चाहिए था। दुश्मन की तरह, डिक्टेटर की तरह, एक जालिम बादशाह की तरह नहीं होना चाहिए था। उसे बहैसियत कौम का एक फर्जंद देखा जाए। एक इंसान है, इंसान खता का पुतला है। कुरान में अल्लाह का कलाम है कि इंसान खसारे में है। अगर उसकी ज़बान से कोई गलती सरजद हुई तो उस गलती माना जाए, उसको मुजरिम ना माना जाए। क्या ऐसी स्टेटमेंट मरीम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये जितने भी PDM के रहनुमा इन्होंने नहीं दी
उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जाए? क्योंकि उनके पीछे मगरिब है, उनके पीछे उनके ऐसी ताकतें हैं जो जालिम इस कौम को खरीदना चाहते हैं। ये उनके अलाकार हैं। जो ये एजेंट का लफ्ज़ सुना है आपने, ये वो अमेरिकी एजेंट हैं। इनको आप उंगल करो ना, उधर से इनके लिए फ़ोन आता है, उधर से इनके लिए पैगामात आते हैं कि खबरदार उनको ना छेड़ना, क्योंकि वो उनके मुलाजिम हैं। ये अपने मुलाजिमों का दिफा करते हैं। अब बेचारा इमरान खान और हम इमरान खान के जो पैरोकार और पूरी कौम खड़ी हो गई। हमारे पीछे ना अमेरिका है, ना इंडिया है, ना हमारे पीछे कोई और है जिसको हम साड़ियाँ या तोहफे पेश करें। हमारे पीछे अल्लाह की ताकत है और ये कौम है। इस बार जो ये कौम जाग गई है, ये खड़ी हो गई, ये बड़े बड़े बुत गिराएगी। ये बड़े लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की मुस्तकबिल संवारेंगे। इंशाल्लाह इस कौम को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे और इमरान खान को एक बार फिर से 2 तिहाई अक्सरियत से वजीर आज़म बना के इस इम्पोर्टेड सरकार को इसी ऐवान से घसीट के निकालेंगे कि आप हम पे मुसल्लत नहीं हो सकते। आप चोर हो, चोरों के सरदार हो, मैं बरमला कहूँगा। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, बहैसियत आम पाकिस्तानी मैं आपको चोर पुकारता हूँ, चोर बोलता हूँ, चोर मानता हूँ। मेरी कौम के डॉलर वापस लाओ। ये जो मैफेयर अपार्टमेंट आपने खरीदा है, वो बेच के इस कौम का पैसा लाओ। मैं मानूंगा आप पाकिस्तानी हो। जब तक वो पैसे नहीं आते, आपका भाई लंदन में बैठ के मजे करे, हुक्मरानी आप पाकिस्तान में करो। इतना कोई बेवकूफ देखा है इस कौम को? हमारे जे लिखा हुआ है दिमागों पे, हम नहीं बख्शने वाले इनको। इनसे डॉलर निकालेंगे। ये जो कहते थे ना हम पेट चीर के निकालेंगे, तुम लोग डायलॉग मारते थे, ये कौम आपको इंशाल्लाह पेट चीर के पैसा निकाल के दिखाएंगे। कुछ नून लीग की खवातीन, कुछ सहाफ़ी वो कह रहे हैं कि शहबाज गिल ड्रामे कर रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ऐसे ड्रामे उनके साथ भी होने चाहिए? भाईजान, ये सहाफ़ी कुछ जो कह रहे हैं या नून लीग वाले कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ अपनी तनख्वाह खरी कर रहे हैं। उनको पैसा मिलता है झूठ बोलने का, उनको पैसे मिलते हैं कि इस कौम में हिरारकी फैलाने का। वो फसादी हैं, झूठे हैं। इन्होंने मॉडल टाउन में जुल्म किया, तब ये सहाफ़ी या ये नून लीगी कहाँ थे अपनी क़यादत के खिलाफ बोलते कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, इस कौम को क्यों जुल्म और ज़्यादती का निशाना बना रहे हो। आज तक, इससे पहले आप इमरान खान की स्टेटमेंट निकाल लो, जब नवाज शरीफ जेल में था तो वो क्या कहते थे, उसकी बीमारी के बारे में क्या कहते थे। वाज़े नजर आता है कि किसके दिल में इंसानियत है। आपकी इतनी बड़ी लूटमार, चोरी, करप्शन के बावजूद एक वजीर आजम कहता है कि उसकी बीमारी पे सियासत ना की जाए। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग कहते हैं शहबाज गिल झूठ, कोई अपनी बीमारी पे झूठ बोलता है। अगर वो झूठा है तो क्यों नहीं मिलने दिया उसके भाई को, क्यों नहीं मिलने दिया उसकी माँ को, क्यों नहीं मिलने दिया इमरान खान को, क्यों नहीं मिलने दिया अपने पार्टी के लीडरशिप को। लोगों को भेजो, उनसे मुलाकात करें जब अदालती ऑर्डर है कि आप लोगों को मिलने का मौका दें। जब आप इतने ही सच्चे हैं, वो इतना ही तंदुरुस्त है, उसे कुछ नहीं हुआ, वो ड्रामा कर रहे हैं, तो उस ड्रामे का ड्रॉप सीन करो ना, उसको मिलने दो। मिले वो लोगों से, लोग देखेंगे वो क्या कह रहा था, वो क्या बोल रहा था। आपने मिलने नहीं दिया क्योंकि आप चोर हैं। आपने उसके ऊपर जुल्म किया है, तशद्दुद किया है, उस तशद्दुद के निशान मौजूद हैं। उसकी हालत बता रही है कि तुमने उसके साथ क्या अशर किया है। इंशाल्लाह एक दिन सुबह बताएगी कि आपके रात का फसाना, जब हम भी इंशाल्लाह अपने वक्त दौर देखेंगे, जब ये कौम अपना वक्त देखेगी तो आपसे कानून के मुताबिक एहतसाब लेगी। आप में से किसी के साथ जुल्म नहीं करेगी इंशाल्लाह, किसी के साथ सियासी इंतकाम नहीं लिया जाएगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी किसी का सियासी इंतकाम लिया तो मेरे जैसे नौजवान इसी तरह बोलेंगे आपके लिए भी, लेकिन आपकी चोरी नहीं बख्शेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये हुक्मरान होते हैं ना, एक मशहूर मौरख है, उसका एक मशहूर कहावत है कि कौमों के अंदर फसाद पैदा कर दो, कौमों को नुकसान पहुंचाओ, उनकी अफलास को नुकसान पहुंचाओ, उनकी अखलाकियात को नुकसान पहुंचाओ, उनके जज्बात को नुकसान पहुंचाओ, उनके असासों का नुकसान पहुंचाओ, कौमों को मफलूज और मकरूज कर दो। फिर उसके बाद उनके पास फलाई इदारे भेज दो, फिर उनके पास जो है फलाई काम करने के लिए लोग। आज पूरा मुल्क, मैं खुद बलोचिस्तान से हूँ, सिंध और बलोचिस्तान सैलाब की जद में है, बारिशों ने तबाहियाँ मचा दी हैं। आप अपनी सियासत कर रहे हैं, आप वहाँ जाके 2 तस्वीरें खींच के
आए हैं। मैं खुदा के लिए अपील करता हूं पूरी कौम से कि निकलें, जो सैलाब ज़दा है, जो सैलाब से बेचारे आज सड़कों पे आ गए हैं, जिन्होंने अपनी लाशें उठाई, जो मिस्कीन अपने घरों को छत गिरते हुए देख चुके हैं, जो बच्चे बुजुर्ग औरतें लेके रोडों पे आए हैं, उनकी मदद करें। उनकी वो आपकी तरफ मदद की देख रहे हैं। और हुक्मरान का काम होता है मदद करना, फलाई इदारों का काम नहीं होता, अवाम का काम नहीं होता। हमारे हाकिम सो रहे हैं अपनी इक़्तिदार बचाने के लिए और कौम बेचारी डूब रही है। इस कौम को बचाने के लिए इस कौम नहीं निकलना है और इंशाल्लाह कौम के हम सिपाही हैं, हम निकलेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान, इमरान।